बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ों, मेरे भाइयों, मैं आप सभी का खुशामदीद कहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हदीस की रोशनी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप तमामों के सामने हाजिर हुआ। हिंदल वली हुज़ूर गरीब नवाज़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक खूबसूरत सा वाक़या लेकर। ये वाक़या मोहब्बत पर है। ये वाक़या उस वक्त का है जब ख्वाजा साहब नए नए हिंदुस्तान आए थे और अजमेर की सरज़मीं पर ख्वाजा साहब ने अपना खेमा लगाया था और ख्वाजा साहब असर से लेकर मगरिब तक रोया करते थे। तो एक हिंदू लड़का था जो अजमेर में रहता था और पढ़ाई के लिए बाहर जाया करता था। तो जब वो लौटता तो शाम के वक्त ख्वाजा साहब जब असर से लेकर मगरिब तक अपने खेमे में रोया करते थे तो उनके रोने का आवाज़ वो लड़का सुना करता था। तो एक दिन उसने अपने माँ से कहा कि माँ, ये मुसलमानों का बाबा, ये मुसलमानों का पीर रोता बहुत है, ये क्यों ऐसा रोता है? तो माँ ने पूछा कि आप खुद ही पूछ लो, आप खुद ही जान लो कि वो क्यों रोता है। तो एक दिन वो लड़का ख्वाजा साहब के खेमे में आया और ख्वाजा साहब से फरमाया कि बाबा, आप रोते बहुत हो, क्या माजरा है, आप क्यों रोते हो? तभी ख्वाजा साहब ने उस लड़के से फरमाया कि मैंने एक वक्त अपने पीर की खिदमत में गुजारी है तो मैं उनकी याद में रोता हूँ। तो लड़के ने एक सवाल किया कि किसी की मोहब्बत में भी रोया जाता है, ये क्या बात है? तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, हाँ, मैं शेख की याद में रोता हूँ। मैं कुछ मुद्दत तक उनके साथ वक्त गुजारा हूँ, उनकी खिदमत किया हूँ। तो लड़के ने फरमाया कि मुझे भी रोना है, मोहब्बत में कैसा रोया जाता है मुझे भी जानना है। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, ठीक है, दो शर्तें हैं, दो शर्तें माननी होगी। पहले तो इस्लाम कबूलना होगा और मेरा मुरीद बनना होगा। तो लड़के ने कहा कि मैं मेरे वालिदा से, मेरी माँ से मेरी इस चीज़ के बारे में मैं ज़िक्र करूँगा, उनसे मशवरा करूँगा, उनसे इजाज़त तलब करूँगा। ख्वाजा साहब ने कहा ठीक है। और जब ये तमाम चीज़ें, ये तमाम मसला, ये तमाम बातें ख्वाजा साहब के दरमियान की और लड़के के दरमियान की उसने अपनी माँ को सुनाई और उसकी माँ ने कहा कि जैसा जैसा तुझे सही लगे, तो वैसे भी ज़िद्दी है और तू मानेगा नहीं, तो करो जैसा आपको करना है। तब लड़का ख्वाजा साहब की बारगाह में आया और फरमाया कि मुझे आपका मुरीद बनना है, मुझे मुसलमान बनना है। तो ख्वाजा साहब ने उन्हें कलमा पढ़ाया और अपना मुरीद बनाया। और कुछ लम्हे गुजरने लगे ख्वाजा साहब के साथ। दिन सुबह से लेकर शहर से लेकर के शाम तक, शहर के वक्त भी और नमाज़ों में भी ख्वाजा साहब के साथ रहने लगे और साथ ही साथ उनकी तालीम हासिल करने लगे। एक दिन ख्वाजा साहब ने उस लड़के को बुलाया और फरमाया कि आज से तुम्हारी 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन तक मुझे मिलने की आपको इजाज़त नहीं है, आप मुझे नहीं दे सकते। लड़के ने कहा ठीक है, 3 दिन की तो बात है। और लड़का वैसे ही घर निकल गया। शाम का वक्त था और माँ ने खाना परोसा, लेकिन लड़के को एक लुक़मा नहीं खाया जा रहा था। तो माँ ने कहा कि तुम तो 3 रोटियाँ खाते हो, आज तुम्हारे गले से एक लुक़मा नहीं उतर रहा, क्या बात है? तो लड़के ने बोला, माँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। रात का वक्त था, नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था और नींद नहीं आ रही करके वो मकान की छत पे चला गया, टहलने लगा। माँ ने देखा कि बेटा रूम में नहीं है, तो माँ भी वैसे ही छत पे देखा, छत पे बेटा टहल रहा है, तो वो छत पे चली गई। बेटे से पूछा, क्या बात है बेटा, सो नहीं रहे हो? तो बेटे ने बोला, माँ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। शहर का वक्त आ गया और वो लड़का, उसकी आंखों में अश्क बहने लगे, वो रोने लगा। वो कहने लगा अपनी माँ से कि माँ, मुझे ख्वाजा साहब से मोहब्बत हो गई है, मुझे ख्वाजा साहब से मिलना है। माँ तुम जाओ, ख्वाजा साहब से मेरे लिए इजाज़त ले लो कि मैं उनसे मिल सकूँ, उनसे मुलाकात कर सकूँ। बेटी की अपनी ये बात देख करके माँ दौड़ती हुई ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुई, ख्वाजा साहब को तमाम मसला बताया। ख्वाजा साहब ने कहा कि नहीं, 3 दिन बाद ही मुलाकात की इजाज़त है। माँ दोबारा से घर पे लौटी, बेटे को बताया। बेटे ने कहा, माँ अब नहीं रहा जाता, माँ
अगर मैं अब नहीं मुलाकात करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ आप ख्वाजा साहब को मना लो, मुझे इजाज़त दिला दो, मुझे ख्वाजा साहब से मिलना है। माँ फिर से दोबारा ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुई। ख्वाजा साहब को बताया कि मेरा बेटा कहता है वो अगर आपसे नहीं मिला तो आपकी मोहब्बत में मर जाएगा। तो ख्वाजा साहब ने माँ की ममता देख करके माँ के तीर उस मुरीद को मिलने की इजाज़त दे दी। वो लड़का दौड़ता हुआ ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुआ। ख्वाजा साहब फजर के वक्त में अपने मुरीदों को तालीम दे रहे थे। लड़का वहाँ पर पहुँचा, ख्वाजा साहब को देखा, ख्वाजा साहब का नूरानी चेहरा देख करके लड़का ख्वाजा साहब के पैरों में गिर गया। ख्वाजा साहब के पैरों में गिर के उसकी आंखों से अश्क बहने लगी, वो रोने लगा। और उस वक्त ख्वाजा साहब ने फरमाया, अब पता चला कि मोहब्बत में भी रोया जाता है, अब पता चला कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। फिर ख्वाजा साहब ने अपने उस मुरीद से फरमाया कि आज रात कुछ खाया था? तो मुरीद ने फरमाया, नहीं मैंने कुछ नहीं खाया था। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैंने भी नहीं खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। फिर मुरीद से सवाल किया कि आज रात सोए थे? तो ख्वाजा साहब को मुरीद ने फरमाया कि नहीं, मुझे नींद नहीं आई थी। ख्वाजा साहब ने फरमाया, मैं भी नहीं सोया था, मेरी भी आँख नहीं लगी थी। ये वो बेहतरीन सा मंजर देख करके जितने मुरीद वहाँ पर मौजूद थे तमाम मुरीद रोने लगे। और उस वक्त ख्वाजा साहब की भी आंखों से अश्क बहने लगे, क्योंकि ख्वाजा साहब अपने हर मुरीद से मोहब्बत करते हैं। ये वो बेहतरीन सा मोहब्बत का एक बेहतरीन सा वाक़या है, जो वाक़या है आज मैं इसको लेकर के, इस वाक़े को लेकर के मैंने तमाम व्यूअर्स से एक सवाल करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब कमेंट के ज़रिए दे दिए कि बहुत से मेरे भाई हैं जिनको ख्वाजा साहब का अपने दर पे बुलावा हुआ है, ज़ियारत का बुलावा हुआ है। तो ऐसा किन किन लोगों के साथ हुआ है कि जब वो ख्वाजा साहब की बारगाह से घर लौटते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि कुछ तो भूल गए हैं, कुछ तो रह गया है, उनका दिल ख्वाजा साहब के पास अजमेर में रह गया। ऐसे किन किन को फील होता है? तो इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटा सा वाक़या आप तमाम लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और कोशिश करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं अगले वीडियो में इससे बेहतरीन एक ख्वाजा साहब के ऊपर वाक़या मैं आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।